हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की 4 सीटों पर जीत हासिल करने से प्रदेश कांग्रेस पार्टी उत्साहित है और इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की 14 महीने की जन कल्याणकारी नीतियों और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को जाता है। यह बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र राज कर कांग्रेस पार्टी के 6 बिकाऊ विधायकों का सहारा लिया था, उसे जनता ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जा रहे दुष्प्रचार का भी करारा जवाब दिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर, जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी अंशुल भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण करने, नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाली राजनीति को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भाजपा व प्रधानमंत्री ने किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण था और जनता ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो और न्याय यात्रा को जनता का समर्थन मिला है और उसी का नतीजा है कि देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को समर्थन मिला। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि आज हालत यह है कि भाजपा को बैसाखियों के सहारे लेकर सरकार बनाने का काम करना पड़ रहा है। तो एक देश के अंदर नैरेटिव सेट करने की कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने की। जिस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास हुआ, देश के अंदर नफरत फैलाने की राजनीति हुई, देश को बांटने का प्रयास हुआ और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल देश के मुखिया ने किया चुनाव प्रचार के दौरान और विपक्ष के नेताओं को ख़त्म करने का प्रयास हुआ, विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास हुआ, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के ये राजनीति के करने के जो दृष्टिकोण था, उनकी जो एक कार्य प्रणाली थी, उसको देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इन चुनाव परिणामों से एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश के अंदर एक माहौल पैदा किया, मुद्दों की राजनीति की, उस राजनीति के ऊपर देश की जनता ने मोहर लगाई है। इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आज जो 400 पार का नारा दे रहे थे, आज उनकी स्थिति ये होगी कि बैसाखियों के सहारे सरकार बनाने के वो प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की बात है, मैं तो प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं खड़गे जी, और कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उसमें उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो यही कहा है कि सही समय के ऊपर हम सरकार बनाने की बात जो है वो करेंगे। देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन एक चीज़ तय है कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही, डिक्टेटरशिप और उनका जो अहंकार है और उनका जो एक वो राजनीति थी कि मैं ही मैं हूँ देश के अंदर, एक व्यक्ति, एक विचारधारा, एक राजनीतिक दल की राजनीति करने का जो प्रयास था, उस प्रयास के ऊपर करारी चोट देश के लोगों ने की है। ये है कि हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं और देश में भी संसद के चुनाव हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा गया। हमारे कुछ विधायक जिन्होंने अपना ईमान बेचा, खुद को बेचा, लोगों के साथ विश्वासघात किया, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, भाजपा के साथ गए एक षड्यंत्र के तहत और मुख्यमंत्री और सरकार को डिस्टेबलाइज करने का एक प्रयास हुआ, षड्यंत्र हुआ जो असफल हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप 6 जगह उपचुनाव हुए और 6 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। और ये जो जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की उपचुनावों में, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 14 महीनों में और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो परफॉर्मेंस की है उसके ऊपर प्रदेश के लोगों ने मोहर लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 14 महीनों 15 महीनों से लगातार हिमाचल प्रदेश में उछल कूद कर रही थी, सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर रही थी, दुष्प्रचार पार्टी और मुख्यमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कर रहे थे, उस दुष्प्रचार को भी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नकारते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली प्रदेश के अंदर रही है उसको सराहा है। मैं समझता हूँ यही इन चुनावों का जो नतीजे हैं उसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो जी।